स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? ए. बारबाडोस, बी. डोमिनिका, सी. गुयाना, डी. जमैका। आंसर बी. डोमिनिका। एक्सप्लेनेशन। डोमिनिका ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ये पुरस्कार डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 19-21 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्जटाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न। जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए. अल्लूरी सीताराम राजू, बी. रानी गाइदिन्लियू, सी. बिरसा मुंडा, डी. तांतिया भील। आंसर सी. बिरसा मुंडा। एक्सप्लेनेशन। जनजातीय गौरव दिवस, जिसे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत में जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। अगला प्रश्न। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? ए. 450 से ऊपर, बी. 400 से ऊपर, सी. 300 से ऊपर, डी. 200 से ऊपर। आंसर बी. 400 से ऊपर। एक्सप्लेनेशन। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक संख्या है जिसका उपयोग सरकार द्वारा आम जनता को हवा की गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि के साथ वायु की गुणवत्ता बिगड़ती है। 400 से ऊपर AQI की गंभीर श्रेणी है, जिससे सामान्य और रोगग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये संवेदनशील समूहों पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव भी डालता है। अगला प्रश्न। भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? ए. भारत, नेपाल और बांग्लादेश, बी. भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, सी. भारत, भूटान और म्यांमार, डी. भारत, नेपाल और भूटान। आंसर ए. भारत, नेपाल और बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किया गया था। इस समझौते के तहत नेपाल भारत की ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को बिजली भेजेगा। इस समझौते से बिजली क्षेत्र में उपक्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता? ए. विदित गुजराती, बी. अर्जुन एरिगैसी, सी. आर. प्रज्ञानन, डी. मैग्नस कार्लसन। आंसर डी. मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन। कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने रविवार को एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ वापसी की और अजेय 12 अंक तक पहुंच गए। 17 नवंबर 2024 को कितने घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाया? ए. 4 लाख, बी. 4,50,000, सी. 5,05,412, डी. 6 लाख। आंसर सी. 5,05,412। एक्सप्लेनेशन। भारत के विमानन क्षेत्र ने 17 नवंबर 2024 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब एक ही दिन में 5,05,412 से अधिक घरेलू यात्रियों ने उड़ान भरी, जो पहली बार 5 लाख के आंकड़े को पार कर गया। अगला प्रश्न। 2025 में 20वीं G20 अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ए. दक्षिण अफ्रीका, बी. इंडोनेशिया, सी. ब्राजील, डी. भारत। आंसर ए. दक्षिण अफ्रीका। एक्सप्लेनेशन। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को अध्यक्षता सौंपी। अगला प्रश्न। नवंबर 2024 में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब का टीम ने जीता? ए. मलेशिया, बी. भारत, सी. चीन, डी. जापान। आंसर बी. भारत। एक्सप्लेनेशन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बुधवार 20 नवंबर 2024 को बिहार के राजगीर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में गोल्डन गर्ल दीपिका के टूर्नामेंट में 11वें गोल की मदद से भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब बरकरार रखा। अगला प्रश्न। प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए. हेरिटेज, बी. कल्चर प्लस, सी. वेव्स, डी. स्ट्रीम। आंसर सी. वेव्स।
एक्सप्लेनेशन 20 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन समारोह के दौरान अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध इस ऐप का उद्देश्य वेव्स पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर टैगलाइन के तहत विविधतापूर्ण कंटेंट पेश करना है। प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? A. सेफ्ट्रिएक्सोन, B. नेफिथ्रोमाइसिन, C. अजिथ्रोमाइसिन, D. एमोक्सिसिलिन। आंसर B. नेफिथ्रोमाइसिन। एक्सप्लेनेशन 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से निपटने के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को लॉन्च किया।